જો અહીંયા શું કહે છે કે આપણે આ ગાથા ચાલી રહી છે ને, ये गाथा में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मंत्र साधने की जो अवस्था हुई उसका कर्ता तो वो साधनार है, वो साधक है, और जो यहाँ पे सर्प का जहर उतरा वो क्रिया स्वतंत्र है, उसका कर्ता वो साधक नहीं है ना। ये जैसे वो मंत्र साधने की क्रिया सर्प के जहर उतरने में निमित्त बना, ऐसे यहाँ पे जीव के विकारी परिणाम सामने कार्मन वर्गना कर्म रूप परिणमन होने में निमित्त बने, परंतु वो रागादि परिणाम ने कर्म को परिणमन नहीं कराया। क्या नहीं कराया? कर्म को परिणमन नहीं कराया, है ना। आ बात स्पष्टपणे समजाववामां आवे छे। जेम साधक ते प्रकारना ध्यान भावे पोते ज परिणमतो थको ध्याननो करता थाय छे, अने ते ध्यान भाव सर्व साध्य भावोने अर्थात साधक ने साधवा योग्य भावोने अनुकूल होवाथी निमित्त मात्र थता साधक करता थाय छे। शुं कीधुं अहींया के जेम वो ध्यान भाव की क्रिया रूप स्वयं परिणाम तो थको ए ध्यान परिणाम नो करता थाय छे। वो साधक किसका करता बनता है? ध्यान परिणाम का करता बनता है। अने ते ध्यान भाव सर्व साध्य भावों ने अर्थात साधक ने साधवा योग्य भावों ने अनुकूल होवाथी निमित्त मात्र थता वो जो मंत्र आदि ध्यान आदि की पर्याय थी, क्रिया थी, वो निमित्त बनी। किसमें निमित्त बनी? साधक करता थाय छे। ए परिणाम नो करता तो साधक साधक करता थया सिवाय सर्पादिकनु व्यापेलू झेर स्वयमेव उतरी जाय छे। सर्पादिक का झेर स्वयमेव उतर जाता है, माने वो साधक की क्रिया वो सर्पादिक का झेर उतारता नहीं है, परंतु वो क्रिया स्वयमेव हो जाती है। यहाँ ऐसा वो ध्यान रूप अवस्था होती है, वो मंत्र की साधने की क्रिया होती है, और स्वयमेव वो सर्पादिक का जहर क्या हो जाता है? उतर जाता है। क्या हो जाता है? उतर जाता है, क्योंकि वो ध्यान की क्रिया का करता तो वो साधक है, और सर्पादिक की जो जहर उतरने की क्रिया है वो अलग है, वो उसकी है, पर की है। उन दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब एक दूसरा दृष्टांत दिया। क्या दिया? कि स्त्रियों स्वयं विडम्बना पामे छे अने बंधनो स्वयं टूटी जाए छे। जो स्त्रियां होती ना, जिनको ऐसी धून लग जाती है, तो वो मंत्र साधने की यहाँ पे क्रिया होती है, और सामने वो स्त्री विडम्बना ने पामे छे, એટલે धून चढ़ जाती है स्त्री को, तो वो धून चढ़ने की जो अवस्था हुई वो स्त्री की स्वयं की है, और इधर मंत्र साधने की जो क्रिया हुई वो उस क्रिया का कर्ता वो साधना स्वयं है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे कहते हैं कि जब वो उतर जाता है ना, धून स्वयं उतर जाता है अपने आप, वो स्वयं टूटी जाए छे, माने स्वयं वो जो धून चढ़ी थी वो क्या हो जाती है? टूट जाता है। परंतु उसमें वो जो क्रिया थी ना, वो मात्र कौन था? वो निमित्त था। मंत्र साधने की क्रिया मात्र निमित्त थी। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। 3 बिंदु पहले तो कहा ना, क्या कहा? कि पुण्य थी धर्म न थाय, व्यवहार थी निश्चय न थाय, व्यवहार थी निश्चय नहीं थाय, अने निमित्त करता नहीं। ये यहाँ पे इसका वजन दिया कि निमित्त करता नहीं, निमित्त तो अकिंचित कर छे। निमित्त कौन छे? अकिंचित कर छे। ख्याल है ने? जे पण परिणाम थाय छे, विकारी परिणाम होते हैं, तो वो ये जीव अपने ज्ञायक को भूलकर ऐसे परिणाम रूप परिणमता है, क्योंकि उसने आज तक अपने स्वभाव को जाना ही नहीं। और ज्ञानी को एक धुन लगी है। किसकी धुन लगी है? एक ज्ञायक की। एक ज्ञायक के अलावा ज्ञानी को और कुछ दिखता ही नहीं है। देखो, पूरा मार्ग रुचि का है। पूरा मार्ग किसका है? रुचि। अपने को सुखी होना है ना, तो हमको बारंबार ज्ञान में ज्ञायक को मुख्य करना पड़ेगा। किसको मुख्य करना पड़ेगा? ज्ञान में ज्ञायक को मुख्य करना पड़ेगा।
ज्ञानी गायक को कभी भूलते नहीं है। क्या एक बोल है ना, क्या बोल है कि ज्ञानी गायक के लिए पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और अज्ञानी पूरी दुनिया के लिए गायक को भूल जाता है। पूज्य बेन श्री श्रीमद जी इन सब को कैसी धुन लगी थी, माने इतनी रुचि आत्मा की हो गई थी। खोजी जीव का काम है, जिज्ञासु जीव का काम है। कहते हैं ना, जिसको प्यास लगी हो वो पानी पी लेता है, ऐसे जिसको यहाँ पे आत्मा की जिज्ञासा होती है वो नियम से आत्मा को देख लेता है। ना, सबको गौण करके आत्मा मुख्य हो जाए तो आत्मा प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। माने कहते ना कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। माने आपका जो वर्तमान है ना, आपका जो भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है और आपका जो वर्तमान है ना वो मेरा भविष्य होगा। गुरुदेव का मंत्र था ना, भगवान छो अने भगवान थाओ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। देखो अन्य धर्म में तो कहते हैं कि आप हमारे भक्त बनकर रहो, आप हमारे भक्त बन के रहो, परंतु हमारा जैन दर्शन हमें क्या कहता है कि हम भक्त नहीं, हम वर्तमान में भगवान स्वरूप है और ऐसे भगवान स्वरूपी आत्मा को देखेंगे तो हम भगवान के सामने नहीं परंतु हम भगवान के बाजू में आकर बैठ जाएंगे। माने अपनी रुचि कुछ भी हो, अपनी रुचि नहीं तोड़ना है, आत्मा की रुचि नहीं भूलना है। पतंग आकाश में गમે ત્યાં ઉડે પરંતુ હાથમાંથી દોર ના છૂટે, એમ વિકલ્પોની પતંગ ગમે ત્યાં ઉડે, ज्ञानी अपने शुद्धात्मा को एक समय के लिए भी नहीं। कितनी घोर प्रतिकूल अवस्था नरक में 96 रानी चक्रवर्ती लड़ाई लड़ने जाता है, चक्र चलाता है, विचार करो युद्ध लड़ता है। रामचंद्र जी 6 महीने लेके सीता लक्ष्मण जी का मुर्दा लेके फिरे तो भी कहते हैं कि आत्मा की रुचि टूटती नहीं है। ऐसी आत्मा की रुचि हो गई है। ऐसी रुचि हो जाए तो इसके सामने पूरा जगत कैसा लगे, पूरा जगत फीका लगे। अंदर से भावना हो कि मुझे तो छूटना है, मुझे अब संसार में नहीं रखड़ना, मुझे ये कोई भी प्रकार की उपाधि नहीं चाहिए, आदि व्याधि और उपाधि से मेरा जीवन रहित हो जाए, कोई प्रकार की मेरे जीवन में उपाधि आदि व्याधि ना हो, सब प्रकार के संकट से दूर हो जाए मेरा जीवन। एक बार मैं क्या कर लूं, मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पहले कहते ना श्रद्धा का पाया मजबूत करो, श्रद्धा नो पायो એટલો मजबूत करो कि घोर प्रतिकूलता आवे तो उस समय भी हम अपने आत्मा से डिगे नहीं। विंश्री नो बोल छे ने कि पहाड़ जेवी प्रतिकूलता आवे तो भी मैं धर्म मार्ग से च्युत नहीं होगा। सीता जी, अंजना सती जी, इन सबको उदय आए परंतु वे धर्म मार्ग से डगे नहीं। उदय में है और आत्मा में है। ऐसा निरंतर भेद ज्ञान करने वाले जीव को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, और भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। ख्याल है ना। इसलिए यहाँ पे जबरदस्त बात कही कि कर्म पर से तो लक्ष्य हटा ही दो, क्योंकि राग के कारण कर्म की अवस्था नहीं होती, राग के कारण कर्म की अवस्था नहीं होती, और कर्म का उदय राग कराता नहीं है, कर्म का उदय राग कराता नहीं है। दो दृष्टांत समझ में आया। एक दृष्टांत तो सर्पादिक के जहर उतारने का दृष्टांत दिया, और दूसरा दृष्टांत यहाँ पे जो दिया वो स्त्रियों को जो विडम्बना होती है ना, वो विडम्बना प्राप्त करती है और विडम्बना से उतर जाती है, तो उसमें मंत्र आदि की क्रिया निमित्त तो है परंतु वो करता नहीं है। अब देखो आगे, तेवी रीते आ आत्मा अज्ञान ने लीधे मिथ्या दर्शन आदि भाव પોતે જ પરિણમતો થકો, તેવી રીતે આ આત્મા અજ્ઞાનના લીધે મિથ્યા દર્શનાદિ ભાવે પોતે જ પરિણમતો થકો, મિથ્યા દર્શનાદિ ભાવોનો કરતા થાય છે। कौन आत्मा, कयो आत्मा? अज्ञानीनो आत्मा, क्योंकि वो परद्रव्य में संयोग में है ना, ये शरीर आदि में ये अपनापन करके बैठा ना, तो इसीलिए निरंतर वो ये मिथ्यात्व आदि परिणाम रूप परिणमता है, अपने को कर्ता मानता है, पड़ का, जड़ का, धन का, वैभव का,
है ना, इन सब का अनादि से क्या मान के बैठा है, कर्ता मान के बैठा है। आता है ना, अनादि रूढ़, व्यवहार में मूળ અને નિશ્ચય પર અનારૂઢ અનાદિકાળથી થતો આવ્યો છે, બરાબર ને। વ્યવહારમાં મૂળ माने शुभ भाव से धर्म होगा, पुण्य बंध से धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। पुण्य परिणाम भलू छे, भला छे, मोक्ष का कारण है। मैं ये देह की क्रिया का करता हूँ। ये सब जो है इस ये जीव को अनादिकाल से संसार में रखड़ रहा है। गुरुदेव घणी बार द्रव्यलिंगी मुनिराज નું उदाहरण आपे छे ने कि બધું છોડીને વન જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે तो भी कहते हैं कि मिथ्यात्व का जहर उतरा नहीं है। शरीर में जो अहंकारपना है, क्रिया का जो कर्ता है, वो जहर अभी तक उतरा नहीं है। और एक चक्रवर्ती का जीव कहते हैं 6 खंड के वैभव में रहने पर भी वो तो निरंतर अपने आत्मा को साधता है। सोगानी जी ने कहा ना, चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधता, चक्रवर्ती तो अपने अखंड स्वभाव को साधता है। किसको साधता है, अखंड स्वभाव को साधता है। अब माने जगत में सबसे बड़ा पाप, जैन धर्म में सबसे बड़ा पाप किसको कहा, मिथ्यात्व को कहा, कर्ता बुद्धि को कहा, है ना। आत्मा की अरुचि वो ही सबसे बड़े में बड़ा पाप है। अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा की अरुचि, अनंतानुबंधी मान, ये देह से अपने को बड़ा मानना, संयोग से अपने को बड़ा मानना। अनंतानुबंधी मायाचारी माने जो अपनी चीज है उसको अपनी नहीं कहना, नहीं मानना, वो अनंतानुबंधी माया। और अनंतानुबंधी लोभ, ये संयोग की वासना, ये संयोग को इकट्ठे करने के भाव, ये संयोग के प्रत्यय अपनत्व परिणाम के भाव, ये अनंतानुबंधी लोभ है ना। इनकी इच्छा करना, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी इच्छा ये अनंतानुबंधी लोभ है। अब देखो यहाँ का क्या कहा सिद्धांत में कहा कि अज्ञान ने લીધે मिथ्या दर्शनादि भावे पोते ज परिणमतो थको मिथ्या दर्शनादि भावનો કરતા થાય છે અને તે મિથ્યા દર્શનાદि ભાવ પૂદગલ દ્રવ્યને કર્મ રૂપે પરિણમાવામાં अनुकूल હોવાથી નિમિત્ત માત્ર થતા। મિથ્યા દર્શનાદि ભાવ શેમાં નિમિત્ત બને છે, કર્મને પરિણમન કરાવવામાં નિમિત્ત બને છે। શું કરવામાં, જે કારમણ વર્ગનામાંથી કર્મરૂપ પરિણમ્યા ને उसमें मिथ्या दर्शनादि भाव निमित्त बने छे। आत्मा करता थया विना, आत्मा करता थया सिवाय पुद्गल द्रव्य मोहनीय आदि कर्म रूपे स्वयमेव परिणमी जाए छे। जैसे दृष्टांत में कहा कि वो सर्प का जहर स्वयमेव उतर जाता है, बराबर, स्वयमेव उतर जाता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कार्मन वर्गना स्वयमेव कर्म रूपे परिणमी जाए छे, स्वयमेव कर्म रूपे सूते जाए छे, परिणमी जाए छे, है ना। तो यहाँ पे दोष अपना है ना, स्वयं का दोष, स्वयं राग अज्ञातापने को भूला और मोरादेश रूप परिणमा, और उसके निमित्त से सामने स्वयमेव कार्मन वर्गना कर्म रूपे परिणमी जाए छे। ख्याल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये कह रहे ज्ञानी ने पण राग आवे छे, परंतु ज्ञानी ए राग नो करता नहीं, राग करवा लायक छे एम मानता नहीं। ख्याल है, राग करने लायक है ऐसे मानता नहीं है। कमजोरी ना कारणे राग आवे छे अने आवशे, क्योंकि अगर अभी अस्थिरता जन्य राग मिट जाएगा तो फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये सारे गुणस्थान की परिपाटी नहीं बनेगी। सीधा कौन सा गुणस्थान आ जाएगा, 13वां गुणस्थान आ जाएगा। राग आएगा भी, परंतु राग को अपना नहीं मानेंगे, राग को अपना मानते नहीं। ज्ञानी तो मात्र राग के क्या हो गए, ज्ञाता हो गए हैं। ख्याल आ रहा है ना। और अज्ञानी या स्वयं राग का राग है, स्वयं राग रूप परिणमता है, इसलिए सामने ऐसे स्वयं मिथ्यात्व कर्म परिणमित होता है। पुद्गल कर्म स्वयं परिणमन થાય છે અને એમાં મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ નિમિત્ત છે, એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकपना तो है, परंतु क्या नहीं है, कर्ता कर्मपना नहीं है। कौन सा संबंध नहीं, कर्ता कर्मपणाનો संबंध નથી, परंतु निमित्त नैमित्तिकपणाનો संबंध છે। परंतु निमित्त केवा છે,
નિમિત્ત અકર્તા છે, નિમિત્ત કરતા નથી. એટલે કર્મએ મને દુઃખી કર્યા, કર્મએ મને વિકાર કરાવ્યો, कर्मना कारण हूँ संसार में रखड़ू छू, कर्म के कारण से मैं पंच परावर्तन कर रहा हूँ, ये बड़े में बड़ा मिथ्यात्व है. कर्म कराता नहीं, आत्मा के स्वभाव में ऐसी राग करने की, विकार करने की कोई शक्ति नहीं, उसका त्रिकाल स्वभाव नहीं, परंतु वो एक समय का पर्याय धर्म है. विकार करना वो एक समय का पर्याय का धर्म है, पर्याय की ऐसी योग्यता है. बराबर. और जब सिद्ध हो जाएंगे, जब अरहंत दशा हो जाएगी, तो वो विकार क्या हो जाएगा, विकार मिट जाएगा. बराबर ना. इसीलिए वो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है. अगर राग मेरा त्रिकाल स्वभाव होता तो वो कभी मिटता ही नहीं. राग मेरा त्रिकाल स्वभाव होता तो कभी मैं शुद्धता को प्राप्त ही नहीं करता, है ना. और शुद्धता प्राप्त करने का ऐसा कोई फिर पुरुषार्थ ही नहीं रहता. इसलिए राग करना वो मेरा कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं है. बराबर ना. परंतु वो पर्यायगत योग्यता है. जीव स्वयं वो पर्याय स्वयं इस प्रकार के परिणाम करती है. और वो जब पर्याय स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करती है, आत्मा का अनुभव करती है, तो वो राग टल कर वितराग दशा की प्राप्ति हो जाती है. किसकी प्राप्ति, वितराग दशा की. जैसे भव्य अभव्यपने में है ना कि भाई अभी संसार अवस्था में वो भव्य है, परंतु सिद्ध दशा हो गई, सिद्ध दशा हो गई तो फिर भव्य पने का अभाव हो जाएगा ना. भव्य पने का अब वहां पे वो व्यवहार, भव्य अभव्य का व्यवहार नहीं रहता. सिद्ध दशा हो गई तो अब भव्य पने का फल प्राप्त हो गया. ऐसे अरहंत दशा हुई तो अशुद्धि थी, तो अशुद्धि का क्या हो गया, अशुद्धि का नाश हो गया.